नमस्ते दोस्तों, वीडियो में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आयु संबंधित जो प्रश्न हमारी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते हैं उनसे संबंधित समस्याओं को सॉल्व कैसे करें, उसका जो सरल तरीका है वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। इस वीडियो के माध्यम से आपको इतने सरल तरीके से मैं समझाऊंगा कि आप एक बार अगर प्रश्न को समझ लोगे तो बार बार आपको भूलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही आप भूल पाओगे। तो देखिए, यहाँ पे दिए गए प्रश्न में प्रश्न नंबर 1 है, ममता और लता दो यहाँ पे हैं, इनकी आयु का अनुपात दिया है 7:11 और आगे ममता की आयु 21 वर्ष दी हुई है। तो बताइए लता की आयु यहाँ पे पूछ ली गई है। तो ऐसे प्रश्नों में हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम ममता और लता का जो अनुपात है उसको आधार बना के हम उनकी आयु मानते हैं। तो ममता की आयु कितनी मानेंगे हम, ममता की आयु मान लेंगे उसके अनुपात में x मल्टीप्लाई कर देते हैं। ये क्यों करते हैं x मल्टीप्लाई, ये भी मैं आपको समझाने वाला हूँ इस प्रश्न में। आगे के प्रश्नों में बार बार मैं नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट मैं इसी प्रकार से x मल्टीप्लाई करके मानूंगा। तो देखिए, ममता की आयु 7x है, तो लता की आयु कितनी हो जाएगी, लता की आयु भी, लता का अनुपात कितना है 11 है, तो 11 में x मल्टीप्लाई कर लो तो 11x हो जाएगी। अब देखिए ममता की आयु कितनी है, यहाँ पे प्रश्न में कितनी दे रखी है 21 वर्ष, तो जिसकी आयु दी हुई है उससे हम x का मान निकालेंगे। फिर x इन दोनों में कॉमन है, इसमें जो है x है वही इसमें x है, इसका मान सेम है। इससे हम x निकाल सकते हैं, इससे यूँ नहीं निकाल सकते क्योंकि लता की आयु तो दे नहीं रखी, ममता की आयु दे रखी है। तो 7x बराबर 21 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 7x बराबर कितना है 21, तो x बराबर कितना हो जाएगा, तो 7 इधर जाएगा, x का मान निकाल लेंगे तो 21 के बटा में चला जाएगा, क्योंकि बराबर के अगर इधर की साइड मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर भाग होता है। तो 3 आ गया, तो x का मान यहाँ पे 3 आ गया। अब 3 का मान हम लता की आयु निकालने के लिए, हमें लता की आयु निकालनी है, तो लता की आयु हमने 11x मानी थी, इसमें x का मान रखेंगे 11 × 3 बराबर 33 वर्ष, यहाँ पे आंसर आ जाएगा। अब दोस्तों ये 33 वर्ष क्यों आया है इसको आपको समझना है। जैसे कि देखिए x हम क्यों मानते हैं, जैसे कि ममता और लता, यहाँ पे दोनों का अनुपात कितना था, ममता का था 7, लता का था 11। अब अनुपात का मतलब होता है कि इन दोनों संख्याओं से, दोनों अनुपातों से कोई ऐसी संख्या मल्टीप्लाई हो रही है जो दोनों में सेम है। अगर उसको हम x मान लेते हैं तो फायदा ये होता है कि क्वेश्चन को सॉल्व करने में हमें आसानी होती है। इसको हम एक साइड से निकाल के, एक किसी की एज दी हुई होती है, जैसे यहाँ पे 21 वर्ष एज दी हुई थी किसकी, ममता की, तो यहाँ पे देखो 7 का भाग 21 में दिया, या 7 को मल्टीप्लाई 3 से होगा तभी तो 21 आएगा, तो आयु आएगी। इसी प्रकार से x का मान आ गया, मतलब 7 से कोई ऐसी संख्या मल्टीप्लाई हुई तब 21 आया। तो कौन सी संख्या मल्टीप्लाई है, 3। अब 3 हमको मालूम नहीं था, इसलिए हमने x माना था उसको निकालने के लिए, लेकिन अगर मालूम हो गया तो इसका मतलब इधर भी 3 मल्टीप्लाई होगा 11 से, तब उसकी भी 11 थी 33 वर्ष उसकी भी आयु आ जाएगी लता की। अब ऐसा होता क्यों है, क्योंकि अनुपात का मतलब यही होता है कि दोनों ये नंबर हैं अनुपात के, उनमें अगर आप किसी अज्ञात संख्या को प्राप्त करके उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों तरफ मल्टीप्लाई होके उनकी जो रियल में एज है या जो वैल्यू है वो आ जाएगी। तो इस प्रकार से ये प्रश्नों में, अनुपात के प्रश्न सॉल्व करने के लिए हम x मल्टीप्लाई करके उनके अनुपात में वैल्यू मान लेते हैं। देखते हैं प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 में क्या दिया हुआ है, रमेश व सुरेश की वर्तमान आयु 7:11 दी हुई है, 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 है, तो रमेश व सुरेश की वर्तमान आयु का योग ज्ञात कीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो रमेश सुरेश की आयु का योग ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले रमेश सुरेश की आयु ज्ञात करनी होगी। पिछले प्रश्न में मैंने बता चुका हूँ कि रमेश व सुरेश की आयु ज्ञात करने के लिए हमें सबसे पहले उनके अनुपात में x मल्टीप्लाई करके उनकी वर्तमान आयु को मान लेना है। जैसे रमेश की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, रमेश की वर्तमान आयु हो जाएगी 7 अनुपात है रमेश का, तो 7x, मतलब x मल्टीप्लाई कर लो। x मल्टीप्लाई क्यों करते हैं, क्योंकि पिछले प्रश्न में मैं आपको बता चुका हूँ, तो इसमें नहीं बताऊँगा। सुरेश की वर्तमान आयु, तो सुरेश की वर्तमान आयु भी, सुरेश का अनुपात है उसमें x मल्टीप्लाई कर दो, 11 है तो 11x कर लो। अब आगे प्रश्न में दिया 6 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:7 है। तो देखिए, अनुपातों की तुलना जब हम करते हैं ऐसे प्रश्नों में तो क्या करते हैं, हम पहले ऊपर इनकी आयु को बटा में लिख देंगे। जैसे देखो, वर्तमान आयु इनकी रमेश की है 7x, बटा में सुरेश की है 11x, ठीक है। अब ये क्या बोल रहा है, 6 वर्ष बाद,
दोनों की आयु 6 वर्ष बाद 6 वर्ष बढ़ जाएगी, एक की तो बढ़ेगी नहीं। तो 6 वर्ष बाद इनकी आयु हो जाएगी 7x + 6 बटा में 11x + 6 बराबर बटा में इनके अनुपात क्या है 5 और 7। 5 रमेश का है तो रमेश का अनुपात ऊपर आएगा, 7 सुरेश का है तो सुरेश का नीचे आ जाएगा। इस तरह से इनकी तुलना करके हम क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। बराबर में इस तरह से दोनों साइड भाग होता है तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई इनको करेंगे तो सबसे पहले 7 को 7 से करेंगे, ये देखिए यहाँ से इसको हम 7 से करेंगे, 7x से, फिर 6 से करेंगे। तो देखिए 7 7 × 49x और इसको हम बटा में नहीं लिखते, बराबर में लिखा आएंगे, लिखने में आएगा 49x + 7 × 42 बराबर, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह ये हो गया तो बराबर का चिन्ह बराबर लगा देंगे। फिर इधर 11 से 5 को करेंगे तो 11 से 5 को करेंगे, 11x से तो 11 पंजे 55, 55x, बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस आ जाएगा, और 6 है 6 पंजे के 30। तो ये आ गया आपका इसका तोड़ जो निकाला है हमने। अब आगे देखिए इसको हम सॉल्व करेंगे। बराबर के दोनों तरफ x की जो संख्या है x मल्टीप्लाई वाली उनको एक साइड लाएंगे। 49x इधर है, 55x को इधर लेंगे तो ये प्लस में है तो माइनस का हो जाएगा। जिसके आगे कुछ नहीं वो प्लस का होता है, इसको हम माइनस का कर देंगे 55x। क्यों करेंगे? क्योंकि बराबर के इधर अगर हम अचर की संख्या को चर संख्या को इधर उधर लेते हैं तो उनका माइनस प्लस उल्टा हो जाता है। तो ये -55 हो गया इधर, x आएगा 49x है। दोबारा ही लिख देता हूँ मैं इसको क्योंकि आपके कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो देखिए इधर 49x पहले से है, 55x को उधर से लेंगे तो माइनस का हो जाएगा 55x, बराबर में उधर 30 पहले से है प्लस का। प्लस लिखने की आगे ज़रूरत नहीं पड़ती है, बीच में अगर संख्या बाद में आए तो प्लस हम लिखते हैं। लेकिन इधर से 42 प्लस का जाएगा उधर तो माइनस का 42 हो जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं तो देखिए 49 - 55x, 49x से छोटा है, -55x ज़्यादा है, जो माइनस का है वो ज़्यादा है। तो कितना है माइनस ज़्यादा इससे 49x से प्लस से, तो ये 6x ज़्यादा है तो 6x आ जाएगा माइनस का, बराबर में 42 माइनस का ज़्यादा है 30 से, तो यहाँ पे 12 ज़्यादा है तो 12 माइनस का आ जाएगा। अब देखिए ये माइनस का 12 आ गया। माइनस माइनस दोनों तरफ हैं तो ये कट के प्लस हो जाते हैं आपस में या कैंसिल हो जाते हैं। अब देखिए 6x बराबर बच गया 12। अब 6x बराबर 12 को हम सॉल्व करते हैं तो x इधर रख लेंगे, 6 को इधर ले जाएंगे तो बटा में चला जाएगा, क्योंकि बराबर के इधर ये मल्टीप्लाई वाला भाग में जाएगा। तो 12 बटा में भाग में 6, 6 से 12 दो बार कट गया तो 2 आ गया यहाँ पे x का मान। x का मान हमको निकालना था, 2 आ गया। अब 2 आ गया तो देखो दोनों की हमने जो वर्तमान आयु मानी थी वो 7x थी और 11x थी सुरेश की। तो यहाँ पे x का मान रख दो आप, 7 × x हो रहा है, यानी कि 7 × x का मान क्या है 2, बराबर 14 वर्ष इसकी आ जाएगी, किसकी? रमेश की। और सुरेश की आ जाएगी 11x मानी थी तो 11 × x कितना है 2, तो कर दो तो ये 22 वर्ष आ जाएगी। अब क्या पूछ रहा है? दोनों की आयु तो 14 और 22 वर्ष हो गई। हमसे पूछा क्या है प्रश्न में? दोनों की आयु का योग। तो 14 और 22 कितना होता है? तो 14 और 22 को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 36 वर्ष। तो 36 वर्ष यहाँ पे आंसर आ जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में दिया हुआ है मोहन और सोहन की आयु का अनुपात दे दिया है। मोहन की आयु सोहन की आयु से 18 वर्ष अधिक बताई गई है, तो बताओ सोहन की आयु क्या होगी। नॉर्मल सा क्वेश्चन है, उसी तरीका से होगा। देखो मोहन की आयु आप मान लो x मल्टीप्लाई कर दो उसके अनुपात में, तो मोहन की आयु बराबर, मोहन का अनुपात कितना है 7 है तो 7 में x मल्टीप्लाई कर दो। दूसरी तरफ सोहन की आयु, तो देखिए सोहन की आयु में क्या है अनुपात, सोहन की आयु हो जाएगी 4x है, 4 है अनुपात तो 4x हो जाएगी। अब आगे दिया हुआ है यदि मोहन की आयु सोहन की आयु से 18 वर्ष अधिक हो। इसका मतलब ये हुआ कि अगर इन दोनों की आयु की तुलना करना है आपको, तो देखो सोहन की आयु, मोहन की आयु सोहन की आयु से 18 वर्ष अधिक है, तो सोहन की कितनी है? तो देखो सोहन की आयु, आप इसको ऐसे समझोगे, मैं लिख के दिखा देता हूँ। सोहन की आयु, हालांकि आपको ये लिखना नहीं है एग्जाम में क्योंकि टाइम लेगा ये, सोहन की आयु समझना है। सोहन की आयु प्लस 18 बराबर मोहन की आयु। इसका मतलब ये है सवाल का। ऐसे इसकी तुलना करके x का मान निकाल लोगे आप, फिर x का मान रख के दोनों की आयु आप निकाल पाओगे। तो देखिए सोहन की आयु कितनी हुई 4x, 4x से सोहन की आयु, तो 4x इधर रख दो, प्लस 18 है बराबर में मोहन की आयु आएगी। मोहन की आयु कितनी है 7x। अब ये क्यों आया ये मैंने आपको बता दिया, जो प्रश्न की शर्त है उसके अनुसार ये समीकरण बनता है।
अब देखिए ये अपने सामने आ चुका है, तो यहाँ पे देखो x की वैल्यू एक तरफ ले लेंगे अपन, तो 4x इधर है, इसको 7x को इधर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, -7x, 18 प्लस को उधर ले जाएंगे, प्लस का है ये, तो ये भी माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा 4x में से -7x गए तो -3x बचे, बराबर में -18 है। अब -18 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और देखिए x बराबर हो जाएगा 3 है इधर, ये इधर बटा में जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है x से, x का मान हमको निकालना है इसलिए x को इधर हम रहेंगे, इधर ही रखेंगे, तो 18/3 हो जाएगा। 3 से 18 6 बार कट जाता है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 6। अब दोनों की आयु हमको निकालनी है, तो देखो मोहन की आयु 7x है, इसमें x का मान 6 रखेंगे, तो देखिए मोहन की आयु कितनी आ जाएगी 7x, मोहन की आयु थी। अब इसमें x का मान रखेंगे तो 7 × 6 बराबर 42, और सोहन की आयु 4x थी, इसमें भी x का मान रखेंगे तो 4 × 6 बराबर 24। तो दोनों की आयु हमको प्राप्त हो चुकी है। तो सोहन की आयु 24 वर्ष आएगी और मोहन की आयु आएगी 42 वर्ष, ये हो जाएगी। और अब भले यहाँ पे इस x वाली वैल्यू को भूल जाओ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपने रियल वैल्यू इसकी निकाल ली। इस प्रकार से यहाँ पे इन क्वेश्चनों को सॉल्व कर लेते हो। देखते हैं प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 में क्या दिया हुआ है, 6 वर्ष पूर्व सुनील की आयु स्नेह की आयु की 3 गुना थी। आज से 6 वर्ष बाद सुनील की आयु स्नेह की आयु की 5/3 होगी। तो सुशील की आयु वर्तमान आयु क्या है सुशील की। तो देखिए इस प्रश्न में क्या दिया हुआ है, 6 वर्ष पूर्व की सुशील की आयु दी हुई है, स्नेह की आयु की 3 गुनी। तो 6 वर्ष पूर्व दोनों की आयु आप मान लीजिए, इसमें अनुपात नहीं दिया गया है, तो अनुपात नहीं दिया, हमें तुलना करनी है। तो देखिए 6 वर्ष पूर्व आपको क्या माननी है, 6 वर्ष पूर्व की, 6 वर्ष पूर्व। अब 6 वर्ष पूर्व आपको दोनों की आयु किसकी, सुशील की और स्नेह की। तो स्नेह की कितनी होगी, क्योंकि स्नेह की कम आयु है तो स्नेह को हम ऊपर लिख देते हैं, स्नेह की आयु को ही हम x मान लेते हैं। जो जिसकी आयु कम हो ना बिल्कुल, उसको हम x मानेंगे यहाँ पे, तो हमको सुविधा होगी प्रश्न सॉल्व करने में। तो देखो सबसे कम की आयु किसकी होनी है, क्योंकि स्नेह की आयु की 3 गुनी है किसकी, सुशील की, तो स्नेह की आयु तो कम है, तो स्नेह की आयु हम सबसे पहले x मान लेते हैं। तो स्नेह की आयु x मानिए 6 वर्ष पूर्व, तो सुशील की ये 6 वर्ष पूर्व की आयु का ध्यान रखना है, 6 वर्ष पूर्व की आयु वर्तमान आयु नहीं है ये। तो सुशील की आयु कितनी हो जाएगी, सुशील की आयु हो जाएगी फिर 3 गुनी है ना स्नेह की, तो 3x मतलब इससे 3 गुनी है। अब आगे दे रखा है 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेह की आयु की 5/3 होगी। अब 6 वर्ष बाद, देखिए 6 वर्ष पूर्व की थी, 6 वर्ष बाद, तो 6 वर्ष बाद के लिए आप क्या करोगे, देखिए पहले तो इनकी वर्तमान आयु कितनी होगी, तो वर्तमान के लिए आप क्या करोगे, इनमें 6 ऐड कर दोगे। वर्तमान के लिए देखो x है तो x + 6 हो जाएगी स्नेह की, और ये 3x है तो 3x + 6 हो जाएगी इसकी सुशील की। अब 6 वर्ष बाद, वर्तमान के भी 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है, ये खाली इस 6 वर्ष की पूर्व 6 वर्ष की बाद की बात नहीं कर रहा है, अपने को ये ध्यान रखना, नहीं तो प्रश्न गलत हो जाएगा। तो 6 वर्ष बाद वर्तमान के, तो वर्तमान की निकाली 6 ऐड कर दिया। इसके बाद में वर्तमान की आयु में x + 6 है स्नेह की, इसमें वापस 6 वर्ष ऐड कर दो, और दूसरी तरफ 3x + 6 है सुशील की, इसमें भी 6 वर्ष ऐड कर दो। तो कितनी आ रही है, स्नेह की आ रही है x + 12 और सुशील की आ रही है 3x + 12। ये इनकी 6 वर्ष बाद की आयु है। अब इसमें प्रश्न में क्या दे रहा है ये ध्यान रखो, स्नेह की आयु की 5/3 होगी किसकी, सुशील की आयु, सुशील की आयु स्नेह की आयु की 5/3 होगी, तो सुशील की वर्तमान आयु, यानी कि 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेह की आयु की 5/3 है। तो स्नेह की आयु क्या है, x + 12। तो इसका मतलब है x + 12, यानी कि, या मैं इसको लिख के बता देता हूँ आपको ताकि आपकी समझ में आ जाए प्रश्न में क्या बोलना चाह रहा है। कि ये कह रहा है कि 5-6 वर्ष बाद स्नेह की जो आयु है, स्नेह की आयु से 5/3 होगी किसकी आयु, सुशील की आयु। 6 वर्ष की सुशील की जो आयु है, सुशील की आयु है वो 6 वर्ष की स्नेह की आयु की 5/3 होगी। तो देखिए इसका हम मान रख देते हैं। तो इसकी 6 वर्ष बाद की आयु x + 12 है, x + 12। ये बोल रहा है 5/3 ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, बराबर में सुशील की आयु आ जाएगी 3x + 12, ये 6 वर्ष बाद की आएगी। अब देखिए इसको हम करेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो आगे निकल कर आ जाएगा
x से 5 मल्टीप्लाई करेंगे 5x प्लस 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 60, 12×5 = 60। 3 को 3x से मल्टीप्लाई करेंगे 9x और प्लस 12 से करेंगे तो 36। ये निकल कर आ गया। अब x का मान आप यहाँ से ज्ञात कर लेंगे। कैसे करेंगे देखिए, 5x इधर है तो x, 5x इधर है तो x की वैल्यू एक साइड रख देंगे, 5x इधर ही रहने देंगे, माइनस 9x को इधर लाएंगे, माइनस का हो जाएगा, माइनस 9x बराबर 36 इधर है प्लस का, माइनस 60 हो जाएगा, इधर से ये जाएगा 60 तो इधर माइनस का हो जाएगा, तो माइनस 60 बराबर क्या आता है, 9x माइनस का ज़्यादा है 5 से तो 4x माइनस का बचेगा, बराबर में आएगा 36, 60 ज़्यादा है माइनस का तो कितना बचेगा, 6 4 4 20 24, माइनस का 24 बच जाएगा। अब माइनस माइनस प्लस हो गए, x की वैल्यू आ जाएगी 4, इसके नीचे चला जाएगा बट्टे में, तो x बराबर 6 आ जाएगा। तो x का मान 6 आ गया। अब हमसे क्या पूछा है, सुशील की वर्तमान आयु। तो सुशील की वर्तमान आयु कहाँ से, देखो ये है, सुशील की कौन सी थी, ये वर्तमान आयु थी। तो यहाँ पे x का मान रख दो, 3x का मान क्या है 6, तो 6 को 3 से गुणा करेंगे 18, क्यों करेंगे, क्योंकि x से मल्टीप्लाई हो रहा है, x का मान 6 आया है, प्लस 6 कर दो बराबर कितने आया 24, तो 24 वर्ष यहाँ पे वर्तमान आयु हो जाएगी सुशील की, यही आंसर है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5, क्या दिया हुआ है, एक पिता की आयु, इस क्वेश्चन में दिया हुआ है एक पिता की आयु अपने पुत्र से 3 गुनी है, 3 गुना है, 5 वर्ष बाद उसकी आयु का योग 70 वर्ष होगा, तो पुत्र की वर्तमान आयु हो गई। इस प्रश्न में जो समस्या दी हुई है इसमें पिता और पुत्र की आयु का संबंध दिया हुआ है, तो अपन मान लेंगे कि माना कि पुत्र की आयु, क्योंकि कम आयु पुत्र की होती है तो पुत्र की आयु आपको यहाँ पे माननी है, पुत्र की आयु आपको, अब यहाँ पे वर्तमान पूर्व कुछ दिया नहीं तो आपको डायरेक्ट पुत्र की आयु मान लेनी है, x पुत्र की आयु होगी, तो पिता की आयु 3 गुना है उससे, तो पिता की आयु कितनी हो जाएगी, तो पिता की आयु हो जाएगी 3x, 3 गुना है यानी कि उसकी आयु से 3 गुना कर दो, पुत्र की आयु से 3 गुना 3x आएगा। अब क्या दिया हुआ है कि 5 वर्ष बाद उनकी आयु का योग कितना है 70, तो 5 वर्ष बाद पहले इनकी आयु में दोनों में 5 प्लस कर दो, 5 वर्ष प्लस कर दो, तो 5 वर्ष प्लस में देखो x + 5 हो जाएगा और इसकी भी बढ़ेगी तो 3x + 5 हो जाएगा। अब इनका संबंध दिया हुआ है कि उनका योग 70 वर्ष होगा, तो ये कह रहा है कि x + 5 + 3x + 5 बराबर 70 होगा, मतलब इन दोनों की आयु, ये पुत्र की आयु है 5 वर्ष बाद की, ये पिता की आयु, दोनों का योग 70 होगा। तो इससे आप समीकरण सॉल्व कर लो, इसको x का मान ले लो, फिर आपको दोनों की आयु पता चल जाएगी। वर्तमान तो इसमें पूर्व तो है नहीं, तो ये वर्तमान ही हो जाएगी इनकी, x जो x मान आएगा तो पुत्र की वर्तमान आयु होगी और 3x आएगा वो पिता की वर्तमान आयु हो जाएगी। 5 वर्ष बाद तो हमने 5 ऐड किया है ना बाद में, इसलिए है। अब देखिए x और 3x इधर दे रखे हैं तो इनको हम इधर ही रख लेंगे, x 3x, और बराबर के उधर 5 और 3 को ले जाएंगे, प्लस के हैं इधर दोनों, सॉरी 5 5 ही हैं, तो 5 और 5 10 हो जाएंगे, तो 70, ये माइनस के हो जाएंगे दोनों उधर, तो माइनस के 10 हो जाएंगे दोनों जुड़ के, तो यहाँ पर आ गया x और 3x जोड़ेंगे 4x हो गया, बराबर में आ गया 7 70 - 10 60, तो यहाँ से x की वैल्यू निकल कर जो आ जाएगी 60/4, 15 बार कट गया, 60 4 से, तो 15x की वैल्यू आ गई। अब हमसे पूछा है पुत्र की वर्तमान आयु, तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या थी, हमने क्या मानी थी x + 5, तो इसमें बाद में ऐड 5 वर्ष बाद की जो आयु की इसने बात की थी तब किया था, तो x का मान क्या होगा, तो x का मान यहाँ पे 15 आ गया। देखते हैं प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में दिया हुआ है एक व्यक्ति की वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुना से 5 वर्ष से अधिक है, 7 वर्ष पश्चात व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना से 3 वर्ष अधिक होगी, दोनों की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो देखिए सबसे पहले प्रश्न में दिया हुआ है वर्तमान आयु उसके पुत्र की आयु की 6 गुना है, पिछले प्रश्न की तरह थोड़ा उसमें और ऐड कर दिया है। तो सबसे पहले हम जिसकी आयु कम होती है उसको x मान लेंगे, तो देखिए पुत्र की आयु है वही कम होगी पिता की आयु से, सीधी सी बात है, तो पुत्र की वर्तमान आयु हम मान लेंगे x, हमको नहीं पता, x का मान निकाल के हम आंसर निकालते हैं। अब पिता की आयु क्या बोल रहा है, वो 6 गुना से 5 वर्ष से अधिक है। अब पुत्र की जो आयु है उससे पिता की आयु है, यहाँ पे पिता की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी, ये भी आयु है 6 गुना से 5 अधिक, यानी कि x से 6 गुना, 6 टाइम गुना हो रही है, +5 अधिक है, अधिक का मतलब प्लस,
और 7 वर्ष पश्चात व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना से 3 वर्ष अधिक होगी। और देखिए यहाँ पे दे रखा है 7 वर्ष पश्चात, तो 7 वर्ष पश्चात पहले तो दोनों की आयु क्या होगी वो निकालो। तो उसके लिए क्या करेंगे, 7 जोड़ देंगे दोनों की आयु में। जैसे पुत्र की है तो पुत्र की 7 वर्ष x + 7 हो जाएगी, और पिता की कितनी हो जाएगी, पिता की 7 वर्ष प्लस 7 वर्ष बाद 6x + 5 यानी कि 5 + 7 12, 6x + 12 हो जाएगी। ये दोनों की 7 वर्ष बाद की आयु है। अब इनमें क्या अंतर संबंध है, इसमें अंतर संबंध है व्यक्ति की आयु पुत्र की आयु की 3 गुना से 3 वर्ष अधिक हो जाएगी, यानी कि पुत्र की आयु है उससे 3 गुना 3 प्लस ये हो जाएगी पिता की आयु। तो इसको हम समीकरण में कैसे बिठाते हैं, देखिए इसको लिख के भी मैंने पिछले प्रश्न में दिखाया, इस टाइप से आप लिख सकते हो, पुत्र की आयु लिख के फिर आपकी समझ में आ जाएगा। लेकिन मैं यहाँ पे डायरेक्ट रख रहा हूँ। देखो पुत्र की आयु है x + 7, प्रश्न बोल रहा है कि इससे 3 गुना से 3 वर्ष अधिक है पिता की आयु, तो इससे 3 गुना करो, 3 गुना हो गया, प्लस 3 करो, बराबर क्या हो जाएगा पिता की आयु, पिता की 7 वर्ष की आयु। तो पिता की 7 वर्ष की आयु कितनी है, 6x + 12। अब इसको आप सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करेंगे x का मान आएगा। तो फिर आपसे क्या पूछा है, दोनों की वर्तमान आयु निकल जाएगी यहाँ पे x का मान रखने पर। तो देखिए 3x से तो 3 मल्टीप्लाई होगा, x से होगा पहले, प्लस फिर 7 से होगा 21 आ जाएगा, प्लस 3 है ही, बराबर में 6x + 12। अब यहाँ से देखिए 3x को इधर ही रहने दीजिए, 6x को इधर ले जाइए, प्लस का माइनस का हो जाएगा, -6x बराबर 21 और 3 24, प्लस का उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो प्लस का 12 पहले से, माइनस का 24 गया, माइनस हो गया। अब क्या होगा, 3x - 6x में से अपन सॉल्व करेंगे तो माइनस के 3x बच जाएंगे, क्योंकि 6 ज़्यादा है, 6x ज़्यादा होता है, माइनस का ज़्यादा है। इसी प्रकार इधर भी माइनस के 12 बच जाएंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, x बराबर 12/3 हो जाएगा। इसको ये हम भाग में चला जाएगा, इसलिए 3 से 12 कटता है 4 बार, तो x का मान आ गया 4। अब x का मान आपसे क्या पूछा है, वही x का मान रख के आप निकाल लो। वर्तमान आयु पूछी है तो देखो वर्तमान आयु इनकी पुत्र की पूछी है, तो पुत्र की x होनी चाहिए, तो x का मान तो 4 आया है, तो 4 वर्ष तो पुत्र की हो जाएगी, वर्ष पीछे लगा दो। और पिता की आयु देखो, पिता की आयु थी 6x + 5, तो यहाँ पर भी x की वैल्यू रखो, 6x से मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी 4 से +5 हो रहा है। तो देखिए 6 4 करेंगे तो 24, प्लस में 5 बराबर 29 वर्ष इसकी पिता की आयु हो जाएगी। यह आंसर हो गया। प्रश्न नंबर 7 देखते हैं। प्रश्न नंबर 7 में दिया हुआ है सीता और गीता की आयु का अनुपात 3:2 है। यदि दोनों की आयु का गुणनफल 54 वर्ष हो तो सीता की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी। पहले देखो 4 वर्ष बाद के लिए आपको पहले वर्तमान की आयु निकालनी पड़ेगी। तो देखिए यहाँ पे फिर वापस अनुपात का आ गया। आयु संबंधित क्वेश्चन में ज़्यादातर अनुपात बेस पे प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन कई प्रश्न डायरेक्ट संबंध जैसे मल्टीप्लाई या प्लस इतने साल बाद इतनी हो जाएगी, इतनी गुनी हो जाएगी, उस आधार पर भी दिए जाते हैं। वो भी एक तरह का उनका अंतर संबंध अपन रख के x का मान निकाल के उनका आंसर निकाला है हमने पिछले प्रश्नों में। इसी प्रकार यहाँ पे भी देखते हैं। देखो सीता की आयु, तो सीता की आयु कितनी होगी। सीता की आयु मैंने बताया कि उनका अनुपात जो होता है उसमें x मल्टीप्लाई मान लो उसको, तो सीता का अनुपात कितना है 3, तो 3x हो जाएगी। गीता की आयु फिर कितनी हो जाएगी, गीता का अनुपात कितना है उसमें x मल्टीप्लाई कर दो, तो गीता की आयु बराबर 2 है। गीता का अनुपात उसमें x मल्टीप्लाई कर दो तो 2x। यदि दोनों की आयु का गुणनफल, अब देखो इन दोनों का गुणनफल वो बोल रहा है, इन दोनों की आयु का गुणनफल करो तो देखो गुणनफल कितना हो जाए 3x मल्टीप्लाई 2x बराबर कितना बता रहा है वो 54 वर्ष, बराबर 54 वर्ष बता रहा है। तो 3x और 2x मल्टीप्लाई करेंगे 3 दूना 6 और x मल्टीप्लाई होगा तो x स्क्वायर बन जाएगा, तो 6x स्क्वायर बराबर 54। अब देखिए 6 को इधर हम ले जाएंगे क्योंकि x का मान हमको ज्ञात करना है, तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा 54/6 और 6 से 54 कट जाएगा 9 बार, तो x स्क्वायर बराबर 9 आ गया। तो x बराबर क्या आएगा, x स्क्वायर को इधर से हटाएंगे तो इधर रूट में चला जाएगा, तो √9 और √9 होता है 3 3 9, यानी 3 से 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 √ कहलाता है। तो ये रूट हट जाएगा, 3 आ जाएगा x का मान। अब x का मान 3 यहाँ पे रख देंगे। क्या पूछा है आपसे, सीता की आयु 4 वर्ष बाद, तो सीता की वर्तमान आयु कितनी थी उस टाइम 3x, तो 3x पहले तो वर्तमान आयु कितनी है उसकी निकालो x का मान रख के, तो 3x का मान है 3 उसकी ये मल्टीप्लाई हुआ था अनुपात से, तो 3 × 3 9 तो हो गई उसकी आयु उस टाइम पे, प्लस इसमें 4 वर्ष ऐड कर दो क्योंकि आपसे क्वेश्चन में 4 प्लस साल बाद पूछिए, तो 9 4